डे 100 ऑफ माई डेली व्लॉग। ठीक है, स्टार्टेड इट एज अ चैलेंज। मेरे दोस्त ने दिया था कि तू नहीं कर सकती, तो मैं करूँगी, तो करना शुरू कर दी हूँ। फिलहाल सुबह उठ चुकी थी, सेकेंड ईयर पेपर का टफ है पेपर। मेरी रूममेट सोई हुई है, इसलिए मैं बाहर आ गई हूँ, जा रही हूँ पढ़ने के लिए, बैठने के लिए। हाँ, अब देखते हैं, पढ़ने बैठ जाते हैं, क्या होता है। स्नान हो चुका है हमारा, बहुत जल्दी कर लिए थे क्योंकि नींद खुल गई थी। सो फिलहाल के लिए पढ़ने बैठ जाते हैं। दोनों टफ पेपर है मेरे लिए, मुझे नहीं आता। सो मिलते हैं, थोड़ा पढ़ाई करते हैं। देखो, तो मेरा है टफ पेपर, और जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये लोग एग्जाम टाइम हमेशा लाइन काट, फिर से लाइन चली गई है और मुझे कुछ नहीं आता, मुझे रोना आ रहा है। ये ऐसे पता नहीं कैसे हॉस्टल में रह रही हूँ मैं। कभी नहीं काटता ये लोग, कभी नहीं, सच्ची बताता, जल्दी लाइन नहीं कटता। लेकिन जब एग्जाम आता है तब ये लोग लाइन काट लेते हैं। कितने बड़े के बेवकूफ इंसान सब है, मुझे एग्जाम में पढ़ना पड़ रहा है। देखो भाई, हो गए हैं बेड, ठीक है। और वो बोला जाता है ना यार, ये क्या अंदर कैसे रखूँ मैं, हाँ, कि अगर कुछ नहीं पढ़ा हैड अ फेस, तो वो मेरा ही। मैं पढ़ी हूँ, बट इकोनॉमिक्स वॉज नॉट माई सब्जेक्ट। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इकोनॉमिक्स। मुझे समझ आ जाता है, बट वही होता है ना कि जिसमें इंटरेस्ट नहीं है वो बस वही बात है। तो भी पहला पेपर वही है। मैंने 2-3 टॉपिक छोड़ दिया, और मुझे पता है कि मैं जो टॉपिक छोड़ के जाती हूँ वो टॉपिक ज़रूर आता है। तो फिलहाल विथ नो प्रिपरेशन, या फिर हाफ प्रिपरेशन बोल सकते हैं हम लोग, चलते हैं अपने एग्जामिनेशन हॉल में। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, कम से कम अपीयरेंस का तो मार्क्स मिल जाए। कुछ नहीं सच्चा कुछ सही होता है, इसीलिए सोचे कि यहाँ ही है। देख लो भाई, वांजी ना मेरी बात सुन रही, बारिश होने लगी और मैं खुश हूँ यार। इतनी धूप थी और इतनी गर्मी थी, इतनी ज्यादा गर्मी थी कि परेशान हो चुके थे। फाइनली हम बारिश होने लगी, लेकिन यहाँ की बारिश भी मुझे अच्छी नहीं लगती है। बस ठंडा मौसम कर देता तो पता नहीं क्या हो जाता। ये सुनता नहीं है, वो सुसु करने के लिए जगह ढूंढ रहा है। सॉरी, उसको डिस्टर्ब कर दिया। पर मुझे पता है सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे जाना होता है, उस साइड, मतलब इधर से नहीं, वो दूसरे साइड से, सबसे ऊपर वाले साइड। चलते चलते हालत खराब हो जाती है। फिलहाल जल्दी जल्दी चल लेता है, वरना जोर जोर की बारिश होने लगती है। मेरा पढ़ाई खत्म नहीं हो रहा है, मैं एग्जामिनेशन हॉल में आ गया तब भी मेरा कॉपी खुला हुआ है, और बाहर इतनी अच्छी मौसम है कि नींद आ रही है। दे भी देंगे, नेक्स्ट पेपर कैसे देंगे ये सोचो। सब पता से ज्यादा गंदा एग्जाम मेरा इस, मतलब हम जब से यहाँ आए हैं तब से इतना गंदा पेपर कभी नहीं गया। बस मैम पास कर जाए, उसी के ऊपर भरोसा है। फिलहाल बारिश हो रही है, हम जाते हैं मेस में, खाना खा लेते हैं। दही चावल। हाँ, तो रूम आ गया। देयर इज ओनली 2 आवर लेफ्ट फॉर माय बीएमएस एग्जाम, तो जल्दी जल्दी जितना भी हो सका ठूसे और बाकी रूम में ले आए दही चावल जो भी है, दही सब्जी जो भी था। और अब हम चले थोड़ा सा रेस्ट करके बीएनएस पढ़ना। वो कुछ नहीं आता था, कुछ नहीं आता था। आई लिटरली वांट टू क्राई, बट मैं रो नहीं सकती क्योंकि मुझे अभी बीएनएस का पढ़ना है। तो हम फिलहाल पढ़ लेते हैं। बाय बाय। चलो बीएनएस का पेपर देना रेडी हो गए हैं, जाते हैं बाहर। मौसम था, इतनी धूप थी कि बाहर खड़ा नहीं रहा जा रहा, पर आज यहीं पर रहने का मन है। नींद आ रही है, एग्जाम के टाइम हमेशा नींद वाला मौसम कर देता है। पता नहीं क्या चलता है, भगवान जी हम लोगों को खिड़की ले रहे होते हैं कि तुम लोग एग्जाम दोगे। एग्जामिनेशन हॉल है ये, ठीक है, और हम कहाँ बैठे हैं कॉपी खोल के। और अगर अच्छा मार्क्स आया तब बताएंगे कुछ नहीं आता। और इधर इधर छोड़ दो भाई, इधर नहीं दिखा सकते, तैयारी चल रही है गाइस, इसलिए नहीं दिखाएंगे। जनरल एक्सप्लेनेशन सेक्शन 34 से 44, प्राइवेट डिफेंस, और सेक्शन 40 है 14 से 33, फिर 34 से 44 प्राइवेट डिफेंस, और 45 से 60 तक होता है अबेटमेंट। 33 से 44 ठीक है। तो हम लोग एग्जाम देके मिलते हैं आपसे। भाई पता नहीं हमको हुआ क्या था,
इतने स्पीड में लिखे, इतने स्पीड में लिखे, हो गया मेरा टाइम बाकी था तब भी हो गया। बीएनएस का पेपर अच्छा गया था, पता नहीं लिखे क्या है, बट हाँ इतना पता है कि जितने भी लिखे हैं सही लिखे हैं, ज़्यादा कंटेंट नहीं लिखे, बहुत ज़्यादा भरे भरे नहीं लिखे। यस, अच्छा हुआ, ठीक है। तो जाते हैं लाइब्रेरी में बुक वापस करने। मुझे रोज का है कि बुक ही वापस करना पड़ता है। देखो आ गए हैं रूम सोने के लिए, बट मेस में आज मिल रहा था शाम के नाश्ते में चाय बिस्किट। तो ये चाय तो पीना नहीं है, बिस्किट उठा के लाई है। कितने का बिस्किट है? 50,000 का, हम लोग का फीस का। 50,000 का बिस्किट, इतना महंगा बिस्किट किसी ने खाया है? हम लोग खाते हैं। 50,000 का कौन सा बिस्किट? गुड डे। हे भगवान, ये लोग नाश्ते के नाम पे कुछ भी, चाय बिस्किट। जो चाय बिस्किट नहीं खाता उसका क्या? हम लोग यूपी बिहार के लोग हैं। भगवान का शुक्र है चाय बिस्किट दे रहे, किसी दिन बोलेगा हगड़ है खा लो शाम का नाश्ता हो जाएगा। छी, कितना गंदा चीज बोली है। सीरियसली यार, हम लोग बिहार में हम लोग शाम का नाश्ता भी भरपेट खाते हैं, मुढ़ी घुगनी एकदम दबा के, समोसा खा लेते हैं, कभी कुछ खा लेते हैं। मम्मी हमेशा शाम में नाश्ता बनाती है, और यहाँ पे चाय बिस्किट पे टरका देता है ये लोग। जो चाय नहीं पीता वो कहाँ जाए? मर जाए भूखे। दीदी ऐसे भी डायरेक्टर बोला ही है। फोन करना तब पे, छोड़ो यार, प्रशांत रहने दो। म्यूट कर देना। हाँ, इस लाइन को म्यूट करके डाला जाएगा। फिलहाल अब हम सो जाते हैं, बहुत नींद आ रही है। सुबह 3 बजे पता नहीं क्यों नींद खुल गई थी मेरी। आंखों में ध्यान से देखो क्या नजर आता है? नींद। बस नींद। तो सो जाते हैं, गुड नाइट, सबको ही सो जाओ। हाँ बस। रात में हुई है मेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है। और कल है हमारा इंग्लिश का पेपर। जब तक थे ना क्लास में, मतलब 11th-12th तक इंग्लिश पढ़ते ही नहीं थे, क्योंकि पढ़ने के लायक हम समझते ही नहीं थे। लेकिन अब इंग्लिश को लेकर इतना डर लगता है, इतना डर लगता है कि क्या बोले सर मार्क्स ही नहीं देते, और पता नहीं क्वेश्चन कैसा बनाते हैं। और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव, वो तो देख लेंगे। रात में सो के उठे हैं, तो बाहर खाना पीना खा के पढ़ने बैठते हैं। हाँ, तबीयत खराब कर चुकी हूँ मैं फिर से अपनी, ऐसा कि उठने का हिम्मत नहीं है, ना मेरी आंखें खुल रही हैं ना कुछ। हाँ, तो थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे कल, देखती हूँ कल इंग्लिश के पेपर में क्या करती हूँ। बचपन में इंग्लिश अच्छा लगता था, अब टफ लग रहा है, पता नहीं क्यों। बट एनीवेज, मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आई एम ऑल्सो टेकिंग, बाय बाय।